बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, मेरे गुरुदेव श्री चरणदास जी ब्रह्म स्वरूप सुखों के धाम हैं। जीव के त्रय ताप हर कर उसे खुशी कर देते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हूँ। पुण्य कहा कि नित्य प्रति नतमस्तक होकर गुरु चरणों में वंदना करनी चाहिए। वे सुख प्रदाता भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन कराने में समर्थ हैं। आप इसी प्रकार सेवकों को कभी सेवा के शुभ अवसर प्रदान कर उनकी अंतरात्मा में खुशियों के झरने बहाते, तो कभी उन्हें अपने पावन मृदु वचनों का अमृत पिलाते। ऐसे ही एक बार आपने सभी गुरुमुखों को अपने समय बिठाकर अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख शरणागत एक ही लक्ष्य के साधक हैं। श्री गुरु दरबार के नियमों और श्री आज्ञा में चलना ही आपका सर्वोपरि धर्म है। जैसा कि संतों की वाणियों में लिखा है, आसन इष्ट उपासना, खान पान पहरान, तुलसी जहाँ ये सट वसे, तहाँ मित्रता जा। अर्थात जहाँ सबका स्थान इष्ट देव और पूजा अर्चना समान हो, खाना पीना पहनना भी एक समान हो, अर्थात इन 6 गुणों में मित्रता न हो, वहाँ पर मित्र की भांति सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इन सब गुणों का समावेश महापुरुषों ने आश्रमों में कर दिया है। गुरुमुख विचार करे कि सुखी और आनंदमय जीवन किसे कहते हैं। गुरुमुख जब सबसे मधुर भाषण, आर्थिक सौहार्द, मृदुल व्यवहार करते हैं, तो वातावरण में अद्भुत प्रेम शक्ति समाहित हो जाती है। भजन सुमरण में सुरती स्वतः ही लीन होने लगती है। कारण कि बाहरी वातावरण में परस्पर प्रभु गुणगान व महिमा का ज्ञान, अंतर्मनस में आत्म उल्लास की स्थिति, ये सब जीवन में नई स्फूर्ति भरकर इसे आंतरिक सुख और सुगंधित महकते फूलों या सुभाषित बनाए रखते हैं। गुरुमुख सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाए रखे जिससे स्वयं भी आनंद सुख प्राप्त करें। संपर्क में आने वाले जिज्ञासुओं को भी इसकी अनुभूति हो। महापुरुषों का इससे मिशन पूरा होगा और इसी में ही उनकी प्रसन्नता है। श्री सद्गुरु महाराज जी ने आगामी समय में आश्रम के अनुयायियों के लिए वेशभूषा, रहन सहन आदि में परिवर्तित कर विशेष रूप प्रदान किया। आपने श्री वचन फरमाए, सादगी में रहते हुए सूती वस्त्र का उपयोग करें। श्री आरती पूजा तथा सत्संग भवन में जाते हुए श्वेत वस्त्र धारण करें। सेवा के समय हल्का रंग पहन सकते हैं। विचारों की शुद्धता पर सर्वदा ध्यान दें। सात्विक भोजन, सात्विक रहन सहन का मन पर अति उत्तम प्रभाव पड़ता है। श्री आज्ञा को सदैव सम्मुख रखते हुए उठते बैठते सोते जागते नाम सुमरण करें। किसी की निंदा अथवा बुराई न करें। श्री आज्ञा तथा नियमों का पालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन यात्रा तय करें। श्री वचनों पर आचरण कर गुरुमुखों ने स्वयं में अद्भुत परिवर्तन पाया। कुछ समय पश्चात सबने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, आप हमारे कल्याण हेतु नियम बनाते हैं और श्री वचन फरमाते हैं कि आपकी कृपा से ही
आरती पूजा का सत्संग भवन आदि में श्वेत वस्त्र पहनकर जाने से मन की प्रवृत्तियाँ सहज ही निर्मल होकर ध्यान में जुड़ जाती हैं। सचमुच ही बाहरी वातावरण का प्रभाव अंतर्मनस में पड़ता है, जिसे यह जीव नहीं जान सकता। आप अपने सेवकों के अवगुणों को न देखते हुए सदैव कृपा बनाए रखें। पर्वों पर आने वाले दर्शनार्थी जिज्ञासु भी स्वतः कह उठते कि यहाँ पर महापुरुषों ने वातावरण एवं गुरुमुखों को ऐसे भक्ति के रंग में रंग दिया है कि स्वयं ही मन इस ओर आकर्षित होता है। उसके पश्चात दर्शनार्थी संगतों पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब भी वे श्री प्रयाग धाम अथवा श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए आते तो सादे वस्त्र ही धारण करते। आपने स्थायी शरणागतों को रामायण गुरुवाणी एवं संतों की वाणियों में से नाम सेवा सत्संग के दोहे चौपाइयाँ तथा श्री दरबार की पूजा के फूल वह गुरु महिमा कंठस्थ करने का आदेश दिया। कभी कभी श्री मौज में आकर सत्संग भवन में इन वाणियों को गुरुमुखों से सुनते और सत्संग भी करवाते। ये श्री वचन फरमाते, हर क्षेत्र में गुरुमुख को तैयार रहना चाहिए। जब उद्यान की सेवा मिले तो उसे सेवा में जुट जाएं। यदि कहीं सत्संग प्रचार की सेवा मिले, बिना हिचकिचाहट के उस सेवा में संलग्न हो जाएं। सबको काफियों वह पेन देकर फरमाया, हर 15 दिन में 5 दोहे स्वयं बनाकर लिखने का प्रयत्न करें। यदि कभी न कभी बन पाए तो कंठस्थ हुई संतों की वाणियाँ ही लिख दें। अभ्यास करने से दोहे स्वयं बनने लगे। श्री प्रयाग धाम के प्रबंधक भाई ध्यान पूर्णानंद जी को फरमाया कि जब हम श्री आनंदपुर में होते हैं तो सेवा के साथ साथ धर्म शिक्षा का दिन नियुक्त करके संतों की वाणियों के दोहे कंठस्थ करवाइए और बारी बारी सबके सत्संग करवाइए। इससे उनका उत्साह बढ़ेगा। इसी प्रकार आप शरणागतों की हित चिंता और कल्याण के साधनों को जुटाने की ओर विशेष ध्यान देते। गुरुमुखों को प्रसन्न एवं सुखी देखकर स्वयं हर्षित होते। आपके लिए आत्म उन्नति के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ को सम्मुख रखते हुए स्थायी निवासी तथा दर्शनार्थी गुरुमुखों के लिए आरंभ में छोटी डिस्पेंसरी स्थापित करवाई, ताकि अस्वस्थ होने पर वहां से औषधि की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। उस समय सेवकों के लिए सेवा ही महाऔषधि और नाम की संजीवनी थी, परंतु महापुरुष अगम की सोचते हैं। इसके साथ भक्तों की और भी डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया, ताकि आसपास के ग्रामों से लोग आकर शरीर को स्वस्थ रखने का साधन अपना सके। आपने नया गांव में प्राइमरी स्कूल स्थापित करवाया, जिसका शुभ मुहूर्त सन 1975 में निज कर कमलों से किया। इस स्कूल के खुल जाने से आसपास क्षेत्र के गरीब बच्चों को पढ़ने की सुविधा हो। कुछ वर्षों पश्चात श्री प्रयाग धाम परस्पर के अंदर इसका पुनर्निर्माण करवाकर सन 1988 में इसका शुभ मुहूर्त किया। बच्चों को यूनिफॉर्म, पुस्तकें, स्टेशनरी एवं निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता। प्रथम कक्षा में 7वीं कक्षा तक विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। आपने सन 1973 में यहाँ डाक घर की स्थापना भी की।
जिससे पत्र व्यवहार में सुविधा हो गई। उस समय लोगों के विनय पत्र तथा शुभकामनाओं के कार्ड आदि सब उरुली कांचन में पहुँचते। श्री प्रयाग धाम में पहुँचते हुए कई बार अत्यंत विलंब हो जाता और कई बार खो भी जाते। प्रेमियों को अपने हार्दिक उद्गार श्री चरणों में पहुँचाने में अत्यंत कठिनाई होती। श्री प्रभु जी ने सेवकों की छोटी सी छोटी आवश्यकता की ओर भी ध्यान दिया। यह उनकी महान कृपा का स्वरूप है। श्री सद्गुरु महाराज जी आश्रम के उत्थान एवं सत्संग के महान कार्य को पूर्ण करने के लिए उसके प्रत्येक अंग को समय अनुसार सुव्यवस्थित करते जा रहे थे। सर्वप्रथम यहाँ पर सन 1976 में मुद्रणालय प्रेस की स्थापना की, जिसमें छोटी स्वचालित प्रिंटिंग और कार्डिंग मशीनें लगाई गई। कंपोजिंग द्वारा अक्षरों को जोड़कर फर्में तैयार किए जाते और उन्हें मशीनों द्वारा प्रिंटिंग किया जाता। सर्वप्रथम श्री आनंदपुर में छपने वाली कुछ किताबों की यहाँ छपाई हुई। अक्टूबर सन 1987 में त्रैमासिक पत्रिका अमर सत्य संदेश श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित होने लगी। श्री प्रयाग धाम के अमर संदेश कार्यालय से भक्ति, प्रेम, अमर सत्यता की ज्योति को महापुरुषों के श्री वचन अमृत एवं सत्संग भजन द्वारा यह पत्रिका प्रेमी जिज्ञासुओं के घर घर में पहुंचकर कृतार्थ करने लगी। कुछ वर्ष पश्चात यहाँ त्रैमासिक पत्रिका द्वैमासिक पत्रिका के रूप में प्रेमी गुरुमुखों और जिज्ञासुओं को लाभान्वित करने लगी, जिसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है। यह पत्रिका दोनों भाषाओं में सब गुरुमुखों को उपलब्ध हो रही थी। कुछ पुस्तकों का लेखन वह प्रकाशन भी इसी स्थान पर होने लगा। भक्ति भाग्य, आत्मबोध, सारम्य जीवन, भक्ति रत्न, शिक्षा प्रदय कथाएं आदि किताबों का मुद्रण इंग्लिश और हिंदी भाषा में होने लगा। समय अनुसार जैसे ही विज्ञान ने उन्नति की, पत्रिकाओं में छपने वाले लेख, भजन वह कविताओं की सब टाइपिंग कंप्यूटर द्वारा होने लगी और प्रिंटिंग का कार्य ऑफसेट मशीनों द्वारा किया जाने लगा। इसके लिए श्री सद्गुरु दादा दयाल जी ने नई बड़ी प्रेस का निर्माण करवाया, जिसका शुभ मुहूर्त श्री मौज से निज कर कमलों से सन 1995 में बड़ी धूमधाम से किया। श्री वचन हुए विचार करने की बात है कि यह जीव सुखों का भंडार होते हुए, जबकि सुख ही इसका हक है, फिर यह क्यों दुखी है? उसका कारण यह है कि यह अपना रास्ता भूल गया है, अपने काम को भूल गया है। इसको संसार में बतलाने वाला कोई नहीं है, केवल महापुरुष इसे अपना काम याद दिलाते हैं। जब जीव उनकी संगत में आकर अपने काम में लग जाता है तो उसको अपनी असलियत की समझ आ जाती है। यह सौभाग्य केवल संस्कारी पुण्य आत्मा सेवकों को ही मिलता है, जिन्हें सद्गुरु दरबार में आकर निष्काम कर्म करने की शिक्षा मिलती है। निष्काम कर्म क्या है? केवल सद्गुरु की आज्ञा अनुसार आत्म कल्याण के साधनों में सुरती को लगाना। सेवा में सुरती पवित्र होती है और भजन अभ्यास से एकाग्र होती है।
महापुरुष यह उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ दात सेवा का भंडार गुरुमुखों को बख्श रहे हैं, जिससे अपने लक्ष्य को पाकर जीवन सफल करें। अतः अब महापुरुषों के आदेश अनुसार इस सेवा के सौभाग्य को प्राप्त कर गुरुमुख जन अंतरात्मा में खुशी भरे और सदैव उनकी कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त करें। महाप्रभु जी सेवकों को सेवा में लगा हुआ देख बहुत प्रसन्न होते। मेरे सतगुरु दाता दयाल बहुत प्रसन्न होते और जब वे नई किताबें छापने की सेवा देते तो सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं प्रेस में कृपा फरमाते। एक बार अंग्रेजी भाषा में डी डिसीजन डिक्शनरी भक्ति भाग्य पुस्तक प्रिंटिंग हो रही थी। श्री सद्गुरु महाराज ने प्रेस में कृपा फरमाई। सब सेवक जन सेवा में लगे हुए थे। आपने सहज ही प्रसन्न मुद्रा में श्री वचन उच्चारण किए। आप सब दिन रात सेवा में संलग्न हैं। आपको दिन का कितना परिश्रम है दे, 100 रुपये 200 रुपये अथवा जितना आप हो कहो। प्रेमियों ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु हमें तो यह पारिश्रमिक मिलता है जिसका कोई मोल नहीं है। श्री वचनों द्वारा पग पग पर दृढ़ संकल्प चलने की जागृति प्राप्त होती है और हमें त्रिलोकीनाथ महाप्रभु जी के दिव्य मनोहारी पावन श्री दर्शनों से वह अमोलक दात मिलती है जिसकी तुलना में लाखों के सभी पदार्थ, त्रिलोकी के सभी पदार्थ वह मूल्यवान वस्तुएं भी तुच्छ हैं। सेवकों की विनय सुन आप मौज में आ गए। श्री वचन हुए। महापुरुषों की श्री आज्ञा अनुसार की गई सेवा जीवन को भक्ति धन से भरपूर कर उसे खुशहाल बना देती है। स्वामी विवेकानंद जी जब नरेंद्र के रूप में थे तो उनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनके घर की आर्थिक अवस्था अच्छी न रही। परिवार को 2 समय का भोजन भी प्राप्त न होता था, इसलिए वे सदैव बेचैन और उदास रहते। जब उनकी नौकरी लगी तो वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें अति प्रसन्न देखकर उसका कारण पूछा। कहने लगे कि आज मेरी नौकरी लग गई है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने फरमाया कि इस झूठी नौकरी और झूठे धन को पाकर इतने प्रसन्न हो रहे हो। यदि महापुरुषों के चरणों की निष्काम सेवा कमाओगे तो वे तुम्हारा दामन उस सच्चे धन से भर देंगे जिसे पाकर दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। संत चरणदास जी भी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। सांसारिक व्यापार से जब मन उपराम हो जाता है उसी समय ही परम शांति परम आनंद की अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति होने पर परिवार संबंधी तथा मित्र मिथ्या दृष्टिगोचर होते हैं। जब अंतर मन में प्रभु की सर्व सुखदायिनी कल्याणकारी भक्ति का वास हो जाता है तब सब विहन बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। सर्व स्वयं समर्पित कर जीव जब प्रभु भक्ति को ही अपनी निजी संपत्ति बना लेता है तब प्रभु उसकी वहाँ पकड़ लेते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। वह समर्थ से मिलकर समर्थ हो जाता है।
अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए जब वह विदेश गए तब उनके पास एक कौड़ी भी न थी, किंतु महापुरुषों के आशीर्वाद और उनकी कृपा के फल स्वरूप जब उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में अपना पहला भाषण दिया तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया। उनमें से कई तो उनके शिष्य बन गए। उन्होंने स्वामी जी के मत का प्रचार करने के लिए विदेश में इतने बड़े बड़े मठ बना दिए। यह सब निष्काम सेवा का ही फल था। आप गुरुमुख अति सौभाग्यशाली हैं जिन्हें उस सच्चे और ऊंचे दरबार की निष्काम सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार आप समय समय पर आकर गुरुमुखों को सेवा की जागृति प्रदान करते, उन्हें सेवा का महत्व समझाकर सेवा के शुभ अवसर प्रदान करते और श्री दर्शनों की दिव्य दात से माला माल करते। यह मुद्र प्रणाली को प्रयाग धाम प्रिंटिंग प्रेस के रूप में अमर सत्य संदेश एवं अन्य धार्मिक पुस्तकों को छापने की सेवा में निरत किया। गुरुमुख हो।